हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हम सेकंड चैप्टर देखेंगे बॉटनी का, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की जो डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन है उस पे मैं अलग से लेक्चर बना चुकी हूँ, आपको मिल जाएगा वो मेरी प्लेलिस्ट में। और अभी जो है हम देखेंगे यहाँ पर प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन मतलब देखने से पहले हम ओवरऑल देख लेते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें मतलब एंशिएंट टाइम्स में उनकी ग्रुपिंग जो है दो हिस्सों में की गई थी। ठीक है, किस चीज़ की बेस पे? उनके न्यूक्लियस की बेस पे। ठीक है, जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था, मतलब जिनके न्यूक्लियस की प्रॉपर मेम्ब्रेन थी, उन्हें यूक्रियोटिक कहा जाता था। और जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था उन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता था। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किंगडम वनेरा में रखा गया है। ठीक है, और जिसमें बैक्टीरिया आ जाता है। ठीक है, और इस तरह के मतलब सियानो बैक्टीरिया इस तरह की दूसरे सियानो बैक्टीरिया तो खैर अल्जी में आ जाता है। ठीक है, उसका अलग से किंगडम बना दिया गया। लेकिन जो एंशिएंट टाइम्स थे ना, तब मतलब इस तरह की जैसा कि यू बैक्टीरिया ये सब कुछ, सियानो बैक्टीरिया ये सब कुछ किंगडम मिनेरा का ही पार्ट समझा जाता था। ये तो फिर जैसे जैसे एवोल्यूशन आई, फर्दर बॉटनिस्ट आए तो उन्होंने जो है किंगडम्स को सेपरेट कर दिया। ठीक है, और यूक्रियोटिक में क्या आ जाता है? यूक्रियोटिक की फिर नंबर ऑफ सेल्स की बेस पे डिवीजन की गई है। जो एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहा जाता है। जो एक से ज़्यादा पे मुश्तमिल होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहा जाता है। अब अच्छा, ये मतलब कुछ बातें जनरल है लेकिन कुछ आपके लिए जनरल नहीं है। और ये लेक्चर मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो अब हमने चैप्टर पढ़ना है ना क्लासिफिकेशन का, इसमें जो जो टर्म्स यूज़ होंगी वो सारी जो है मैंने यहाँ पर बताई। अगर उन टर्म्स का पता होगा तो तभी जो है आप अगली चीज़ें समझ सकते हैं। अगर आपको इन्हीं टर्म्स का नहीं पता जो कि मैं इस लेक्चर में बताऊँगी तो आगे आप समझ लें बात को, ये पॉसिबल नहीं है। तो नहायत अटेंटिव होकर जो है आपने लेक्चर सुनना है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर में मतलब जो एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं उसमें क्या आ जाता है? उसमें यूग्लिना आ जाता है और अमीबा आ जाता है। और ये सब चीज़ें किस में रखी गई हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में रखी गई हैं। और जो एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहा जाता है। ठीक है, और फिर मल्टी सेलुलर को सेल वाल की बेस पर फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। जिनमें सेल वाल नहीं होती, ठीक है, वो उन्हें किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। जिनमें सेल वाल होती है, ठीक है, वो उनकी फिर फर्दर दो ग्रुपिंग्स हैं। एक उसमें प्लांट्स का किंगडम आ जाता है, एक फंजाई का आ जाता है। अब प्लांट्स की जो सेल वाल होती है सेलुलोज से बनी होती है, फंजाई की जो है काइटिन से बनी हुई होती है। और एनिमल्स में तो मतलब सेल वाल होती ही नहीं है, जस्ट सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और एक एक्सेप्शन है हमारे पास, यूग्लिना। ठीक है, वो क्या है कि मतलब वो प्लांट लाइक भी बिहेव करता है, एनिमल लाइक भी बिहेव करता है। ठीक है, तो अब एक्सेप्शंस तो हर चीज़ में होती हैं, मतलब आप ग्रुपिंग कर भी लें, रूल्स बना भी लें, कोई ना कोई एक्सेप्शन जो है लाजमी होती है। तो उसका यूग्लिना का मतलब क्या सीन है कि जब लाइट होती है ना तो उसका जो क्लोरोफिल का स्टफ होता है वो एक्टिव हो जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करके खुराक बना लेता है। लेकिन जब लाइट नहीं होती तो उसका वो कह सकते हैं कि वो जो क्लोरोफिल एक लिहाज से ऑफलाइन हो जाता है। तो जब वो ऑफलाइन हो जाता है तो फिर वो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, तो वो मतलब एज हेट्रोट्रॉफ यानी कि एज एनिमल बिहेव करता है। अच्छा, अब आगे ना हम मतलब क्लासिफिकेशन पौधों की करेंगे। किस बेस पर करेंगे? एक तो उनके ऑर्गन्स की बेस पे करेंगे, कुछ में कुछ ऑर्गन्स हैं कुछ में नहीं है, इस बेस पर। और सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज़ की बेस पे, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं। और सीड्स बीज जो होते हैं उसके बेस पे करेंगे। और सीड को उसके मतलब ओव्यूल को उसके ओवरी ने यानी कि फ्रूट ने कवर किया हुआ है नहीं किया हुआ, इस बेस पे करेंगे। और नंबर ऑफ कोटिलीडन्स की बेस पे करेंगे। ठीक है, तो देखें सबसे पहले जो है किंगडम प्लांटाई को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। किस बेस पर? उनके सीड्स की बेस पे। अब अच्छा, जब सीड्स होंगे ना तो फ्रूट भी तब बनेगा, फ्लावर भी तब बनेगा। जब सीड ही नहीं होगा उसके अंदर तो आप खुद बताएं कि क्या उसके अंदर फ्लावर बनेगा, फ्रूट बनेगा? ठीक है, नहीं बनेगा। तो क्रिप्टोग्राम प्लांट्स की वो डिवीजन है जिसमें ना सीड होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब सीड नहीं है तो ना फ्लावर बनेगा ना फ्रूट बनेगा। और दूसरा, जिनमें सीड होते हैं उन्हें हम कहते हैं फिनेरोग्राम्स। ठीक है, अब इसमें ऑब्वियस सी बात है सीड है, ठीक है, तो कुछ ग्रुप्स में खाली सीड्स होंगे लेकिन कुछ ग्रुप्स में क्या होगा इसके कि सीड फर्दर फ्रूट और फ्लावर बनाएंगे। ठीक है, पहले हम क्रिप्टोग्राम्स का देख लेते हैं। फिर क्रिप्टोग्राम्स को फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइट, बरियोफाइटा और टेरिडियोफाइट।
ठीक है। और जो हमारे पास फिनेरोग्राम है, ये आगे हम डिटेल में ये तीनों देखते हैं। और जो फिनेरोग्राम है इसकी फिर मतलब इनका जो सीड है वो अगर आगे फ्लावर फ्रूट बना रहा है या नहीं बना रहा, ठीक है, इस बेस पे इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। अब जो जिम्नोस्पर्म है उसके नेक्ट सीड, मतलब उनके ऊपर ना फ्लावर होगा ना फ्रूट होगा, उसके नेक्ट सीड होंगे, वो कवर्ड नहीं होंगे। जो एंजियोस्पर्म होंगे उसमें सीड्स कवर होंगे, उसमें फ्लावर भी बनेगा, फ्रूट भी बनेगा। और एंजियोस्पर्म को फिर उसमें नंबर ऑफ सीड्स कितने हैं, मतलब कि एक है उसका, मतलब सॉरी सीड कवर, उसमें सीड के लीव्स जो हैं कितने हैं। एक सीड का लीफ है तो वो मोनोकोटिलीडन होगा, यानी कि उसमें एक सीड का लीफ है, एक कोटिलीडन है। और अगर 2 सीड के लीव्स होंगे तो मतलब वो डाइकोटिलीडन है। तो ये आगे हम एक एक करके जो है देखते हैं। अच्छा, अब क्रिप्टोग्राम में हमने देखा थैलोफाइट को देखा, ठीक है, ये बरियोफाइटा को देखा, टेरिडियोफाइट को देखा, जिनमें बीज नहीं होते, ना फ्लावर होते हैं, ना सीड होते हैं। तो पहले थैलोफाइट देखते हैं। अच्छा, अब प्रीवियस सेमेस्टर में ना आप अल्जी और फंजाई के लिए थैलस का वर्ड यूज़ करके आए हैं, जिसमें फिर टीचर हमें बताते थे और मैं भी आपको बताती रही हूँ कि उसमें ट्रू रूट स्टेम और लीव्स नहीं होते, फॉल्स लीफ होते हैं, ठीक है। तो ये थैलोफाइट वही थैलस वाला वर्ड ही है। थैलो मीन प्लांट बॉडी जिसमें रूट स्टेम और लीव्स ना हो, मतलब ट्रू ना हो, फॉल्स हो, रूट लाइक स्ट्रक्चर हो, स्टेम लाइक हो, ट्रू ना हो, फॉल्स मौजूद हो, ठीक है। तो अब ये कहाँ ग्रो करते हैं, ये वाटर में ग्रो करते हैं, फ्रेश वाटर में भी ग्रो करते हैं और सेलाइन वाटर में भी। सेलाइन मतलब जिसमें साल्ट होते हैं, जैसे कि सी वाटर हमारे पास होता है। फिर इसकी आगे फर्दर 2 ग्रुपिंग हैं, एक अल्जी और एक फंजाई। अल्जी जिसमें क्लोरोफिल होगा जो कि अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, फंजाई जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो मतलब सिक्रेशंस अपनी एमिट करते हैं जो कि चीज़ को डाइजेस्ट करती है, जो कि बाहर पड़ी होती है, फिर उससे ये चीज़ें अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनका अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो अल्जी क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती है, मतलब छोटी जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हो, मैक्रोस्कोपिक भी हो सकती है, मतलब इसे हम अपनी आँख से देख सकते हैं, ठीक है। और ये सॉफ्ट और फाइबर लाइक बॉडी होती है अल्जी की। और इसकी एग्जांपल में, अब अल्जी की एग्जांपल आप प्रीवियस सेमेस्टर में मतलब पढ़ के आए बैठे हैं, मैंने तो फिर भी मतलब 2 बता रही हूँ, आप तो बहुत सारी दे सकती हैं। कारा है, वकेरिया है, क्लेमेडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, स्पायरोगाइरा आ जाता है, अल्वा आ जाता है, ठीक है। तो ढेरों एग्जांपल अब तो आपको पता होंगी, आप खुद भी दे सकते हैं। और फंजाई में मतलब क्या आ जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, और इसकी एग्जांपल में फंजाई भी आप बहुत सारी पढ़ के आए हैं, जैसे कि मशरूम हमने पढ़े थे, पेनिसिलियम पढ़ा है हमने, ठीक है, यीस्ट को स्टडी किया, और भी मतलब, और एस्टिलैगो को पढ़ा, पोक्सीनिया ग्रामिनस को पढ़ा। बहुत सारे एग्जांपल अब आप मतलब खुद से ही फंजाई की दे सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे जो लिखी हैं आपके लिए कम पड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास थैलोफाइट्स है, मतलब जिसके अंदर ट्रू रूट स्टेम और लीव्स ना हो, और इन थैलोफाइट्स को फिर फर्दर अल्जी और फंजाई में डिवाइड किया गया है। और ये क्रिप्टोग्राम है। और क्रिप्टोग्राम का दूसरा ग्रुप कौन सा है, बरियोफाइटा। अच्छा, अब बरियो का मतलब है मोस, और फाइटा मीन प्लांट, मतलब जो मोस लाइक प्लांट होते हैं। अच्छा, अब ये ना एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस क्या होते हैं कि जिन्हें बाकी एक्टिविटीज़ के लिए तो पानी की ज़रूरत नहीं होती, और वो खुश्की पे मतलब लैंड इन्वायरमेंट में रह लेते हैं, लेकिन चूँकि इनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज़ नहीं हैं इनके गैमीट्स के लिए, ठीक है, तो इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए फिर पानी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये पानी में भी रहते हैं, ठीक है, खुश्की पे भी रहते हैं, तो इसलिए इन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। ये थाइलाइड होते हैं, मतलब इनकी बॉडी भी फॉल्स होती है, ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं होंगे, मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल होगा, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। और ये स्पोर फार्मेशन से रिप्रोडक्शन करेंगे, मतलब स्पोर्स से, इनके स्पोर्स होंगे जिससे इनका नेक्स्ट इंडिविजुअल बन जाएगा, और इनके अंदर कोई कंडक्टिंग टिश्यूज़ यानी कि जाइलम फ्लोएम नहीं है, तभी तो इन्हें पानी की ज़रूरत होती है ताकि ये गैमीट्स का ट्रांसफ़र कर सकें। और इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये फ्लैट होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर ट्रू रूट स्टेम और लीव्स नहीं होते, लेकिन स्टेम लाइक लीफ लाइक पार्ट होंगे, मतलब कि फॉल्स, ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि फॉल्स स्टेम लीफ होंगे, फॉल्स रूट भी होगी, ठीक है। वो प्लांट लाइक होती है, बिल्कुल प्लांट जैसे वो नहीं होती। अब जो मतलब रूट लाइक इसमें पार्ट होगा, उसका एक नाम हमने रखा हुआ है, प्रीवियस सेमेस्टर में भी आप पढ़ चुके हैं, जिसे हम राइजाइड कहते हैं। अब इसकी मिसालों में क्या है, मोस आ जाता है, जिसकी एग्जांपल फ्यूनेरिया है, और मर्चेंटिया आ जाता है। फ्यूनेरिया मैं आपको दिखा देती हूँ, और फर्दर बरियोफाइट्स का भी विजिट करा देती हूँ ओवरऑल। अच्छा, ये ना आपने मतलब देखा होगा दीवारों के ऊपर ना ऐसे मतलब बारिश आए तो उसके बाद, या फिर वैसे मतलब पानी पड़ता रहे तो ना ऐसे ग्रीन ग्रीन सा मोस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा, अब जो मोसेस होते हैं ना उन्हें हम ग्रीन मैट्स भी कहते हैं, ठीक है, कि मतलब ये ग्रीन मैट की तरह जो है हमें दिखते हैं,
तो ये आप देख सकते हैं कि दीवारों पे इस तरह का जो मोस्ट लाइक ग्रीन सा स्ट्रक्चर बन जाता है, ये हमारे पास बरियोफाइट है। फर्दर इसकी एक डिवीजन दिखा देती हूँ, फ्यूनेरिया आपको। ये देखें, ये फ्यूनेरिया है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें राइजाइड हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जिसे सीटा कह रही हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं इसमें, ठीक है, और कैप्सूल है, और ऊपर वाला पोर्शन स्पोरोफाइट है, नीचे वाला गेमेटोफाइट है। ये तो मैं इसका तो मतलब इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सारी डिटेल फ्यूनेरिया की पढ़ के आए बैठे हैं प्रीवियस सेमेस्टर में। अच्छा, क्रिप्टोग्राम की अब हम थर्ड डिवीजन देखते हैं, टेरिडियोफाइटा। अच्छा, अब जो हमारे पास टेरिड है वर्ड, उसका मतलब है फंस, ठीक है, और फाइटा मीन प्लांट। ये इनकी, अच्छा अब इनकी क्या खास बात है कि इनमें फॉल्स बॉड स्ट्रक्चर, पहले दो में हमने क्या देखा कि फॉल्स रूट स्टेम लीव्स होंगे, लेकिन जहाँ पे वेल डेवलप्ड रूट स्टेम और लीव्स होंगे, और इनमें कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी होते हैं। पिछले में हमने देखा कंडक्टिंग टिश्यूज़ नहीं थे, इसलिए वो एम्फीबियंस है, लेकिन इनमें कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी हैं। इनमें फ्लावर और फ्रूट एब्सेंट होते हैं। जाहिर सी बात है, फ्लावर फ्रूट तो तीनों में ही एब्सेंट होंगे, क्योंकि तीनों में ही बीज नहीं बन रहे। क्रिप्टोग्राम नाम ही किस चीज़ का है जिसमें बीज ना हो, तो जब बीज नहीं है तो कहाँ का फ्रूट बन गया, कहाँ का फ्लावर आ गया, ठीक है। और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी करती हैं, एसेक्सुअली भी करते हैं। एसेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन से करेंगे, सेक्सुअली करेंगे जायगोट फॉर्मेशन से, मतलब गैमीट मिलेंगे, जायगोट बन जाएगा, ठीक है। और इसकी एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास निफालोपस, टेरस और लाइकोपोडियम। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखेंगे हमारे पास लाइकोपोडियम है, टेरिडियोफाइट है, और टेरिडियोफाइट का हमने क्या देखा, इनमें वेल डेवलप्ड रूट स्टेम लीव्स भी होंगे, कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी होंगे, फ्लावर फ्रूट नहीं होंगे क्योंकि इनमें बीज ही नहीं है। ये देखें, टेरिडियोफाइट की नेक्स्ट एग्जांपल टेरस है ये। और मैंने अभी बताया कि टेरिड जो वर्ड है उसका मतलब है फन, ठीक है, तो ये हमारे पास फन्स हैं, ये भी टेरिडियोफाइट है। अच्छा, तो हमने दो डिवीजन्स देखी थी ना, क्रिप्टोग्राम्स देखे थे जिसकी हमने 3 सब टाइप स्टडी की, बरियोफाइटा को देखा, टेरिडियोफाइट को देखा, थैलोफाइटा को देखा। अब हम वो देखते हैं जिनमें सीड होते हैं, जिन्हें फिनेरोग्राम्स कहते हैं। अब इनमें रिप्रोडक्शन के लिए ख़ास स्ट्रक्चर है और ये सीड प्रोड्यूस करते हैं। ये इनके जनरल फीचर्स है, सीड प्रोड्यूस करेंगे और रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास खास स्ट्रक्चर है। अब फिनेरोग्राम्स को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक वो प्लांट्स जिनमें सीड कवर्ड होंगे, मतलब उनमें फ्लावर और फ्रूट बनेगा जिन्हें एंजियोस्पर्म कहेंगे, और एक वो जिनमें सीड नेक्ट होंगे, ठीक है, उसमें ना फ्लावर बनेगा ना फ्रूट, जिसे हम जिम्नोस्पर्म कहेंगे। पहले जिम्नोस्पर्म का देख लेते हैं। जिम्नो मीन नेक्ड स्पर्म सीड, ये एवरग्रीन है, मतलब सारा साल रहते हैं, सदाबहार हैं, पेरिनियल हैं, वुडी हैं। इनमें इनकी सिंगल स्टेम है और उस सिंगल स्टेम के अंदर जो है ब्रांचेस नहीं होती, ठीक है। और इसके जो लीव्स होते हैं वो एक ताज की तरह का क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और सीड्स जो हैं वो कवर्ड नहीं होते, और कवर्ड नहीं है तो फ्रूट भी नहीं बनेगा। और इसकी एग्जांपल में आ जाता है साइसास, पाइकेशिया, जो कि क्रिसमस, अब पाइकेशिया को क्रिसमस ट्री कहा जाता है। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि इसमें नेक्ट सीड वाले प्लांट आते हैं, ठीक है, और इसमें लीव्स एक क्राउन बना देते हैं, और इसमें, और ये एवरग्रीन यानी कि पेरेनियल हैं, और इसकी सिंगल स्टेम होगी जिसकी ब्रांचेस भी नहीं होंगी। अब इसकी एग्जांपल में ये साइसास जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें साइसास, ये आप देख सकते हैं कि इसके लीव्स ने एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, सिंगल इसकी स्टेम है, उसकी कोई ब्रांचेज ही नहीं है, ठीक है, और ये वुडी स्ट्रक्चर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखते हैं एंजियोस्पर्म को। एंजियोस्पर्म हमारे पास, एंजियो मीन्स कवर्ड, स्पर्म मीन सीड, मतलब जिसमें सीड कवर्ड होंगे, मतलब कि वो फ्लावर और फ्रूट बनाएगा, ठीक है। और इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होंगे, और इसकी 2 टाइप्स हैं, डाइकोटिलीडेंस, मोनोकोटिलीडीनियस, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं कि ये डाइकोटिलीडीनियस और मोनोकोटिलीडीनियस क्या होते हैं। तो जिसमें 2 कोटिलीडेंस होंगे वो डाइकोटिलीडेंस होंगे, ठीक है, और डाइकोटिलीडेंस पर फिर वेल डेवलप्ड टेप रूट होगी, ठीक है, मतलब वेल डेवलप्ड रूट होगी जिसे टैप रूट कहेंगे। मोनोकोटिलीडन में एक ही कोटिलीडन होगा और इसमें फाइब्रस, मतलब फाइबर लाइक रूट होगी। और जो डाइकोटिलीडन है इसकी स्टेम स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है, जिसकी एग्जांपल में बनियान ट्री आ जाता है। और जो मोनोकोटिलीडन है इसकी स्टेम हालो होगी, इसमें बम्बो ट्री, बनाना ट्री और ओनियन मतलब आ जाता है, ओनियन जो कि डिस्क लाइक होता है, ठीक है, और बनाना जो कि फॉल्स होता है, और हालो जिसकी एग्जांपल बम्बो है। और लीफ डाइकोटिलीडियन में रेटिकुलेट वेनेशन होगी, मोनोकोटिलीडियन में पैरेलल वेनेशन होगी, ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। और फ्लावर्स इसमें कैसे बनेंगे, अच्छा, डाइकोटिलीडियस वाले में जो फ्लावर बनेंगे ना, अब एंजियोस्पर्म में तो फ्लावर तो बनना ही है, लेकिन उसके पार्ट्स कितने होंगे, जिसमें 4 पार्ट्स हों या 5 हो, या फिर इनके मल्टीपल्स हों। मल्टीपल्स का क्या मतलब है कि 4 का टेबल उन पे जा रहा हो, जैसे 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, मतलब इस तरह से मल्टीपल हों,
ठीक है। यानी कि टेट्रामेरस हों या पेंटामेरस हों या फिर 4 या 5 के मल्टीपल हों तो वो डाइकोटिलीडियन होंगे, और जिसमें 3 पार्ट्स हों या फिर 3 के मल्टीपल हों यानी कि ट्राइमेरस हों या 3 के मल्टीपल हों तो वो हमारे पास मोनोकोटिलीडन होंगे। अच्छा देखिए, मैंने आपको अभी कहा है कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी मोनोकोटिलीडियन की जिसमें बम्बो आ जाता है जो कि हालो होते हैं। तो ये बम्बो है हमारे पास, बम्बो ट्री, और बनाना भी उसमें आ जाता है, ये आप बनाना का देख सकते हैं। और ओनियन उसमें आ जाते हैं जो कि डिस्क लाइक होते हैं, देखिए ओनियन की क्रॉप है ये। और नेक्स्ट मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको विनेशन का बताऊंगी। तो विनेशन हमने देखी है अभी कि डाइकोटिलीडियन जो होते हैं, मतलब जिनमें दो कोटिलीडन्स होते हैं, उनमें रेटिकुलेट विनेशन होती है। अब रेटिकुलेट विनेशन आप यहाँ पे ये थर्ड वाली आप देख सकते हैं किस तरह से, मतलब एक मिडरिब है, ठीक है, फिर उससे फर्दर वेंस निकल रही हैं, उससे फिर सब वेंस फर्दर निकल रही हैं, तो ये रेटिकुलेट विनेशन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, पैरेलल विनेशन कैसी है कि इससे मिडरिब और मिडरिब लाइक दूसरे स्ट्रक्चर निकल रहे हैं जिनकी आगे फिर फर्दर मतलब सब ब्रांचेस नहीं है, वो मतलब एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, ये पैरेलल विनेशन है। लेकिन जो रेटिकुलेट है उसमें फर्दर ब्रांचेस निकल रही हैं, और इसके अलावा फर्दर भी यहाँ पे विनेशंस दिखाई गई हैं, देख लें आगे, मतलब टर्म्स तो ये यूज़ होनी ही है। अब पिनेट में देखें इसकी मतलब कि कैसे विनेशन है। अब इसके मतलब जो किनारे हैं वो ऐसे खुरदरे से हैं, ये पिनेट विनेशन है। पलमेट कैसे है, देखें स्टार लाइक, हाफ स्टार लाइक स्ट्रक्चर है। और डाइकोटोमस ये कैसे है कि मतलब इसके लीफ में ऐसे लग रहा है कि इसका जो लीफ है ना, अगर उसका कुछ हिस्सा देखें तो वो आगे वो यूं डिवाइड हो रहा है जैसे उसके 2 हिस्से हों, ठीक है। ये ना हम मतलब प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़ के आए हैं, डाइकोटोमस हमने फ्यूनेरिया वगैरह में देखा था कि हर ब्रांच एंड पे जाके यूं डिवाइड होती है जैसे उससे 2 ब्रांचेस निकल रही हों, ठीक है। तो ये देखें आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसके किनारे यूं है कि मतलब नीचे वाला हिस्सा ऊपर जाके ऐसे हिस्सों में डिवाइड हो रहा है कि उसके 2 टॉप्स हैं, ठीक है, 2 किनारे हैं।